पीपरा थाना की गाड़ी से घायल खैरा दोहर के अविनाश ने रिम्स में तोड़ा दम। आखिर मां की गोद सूना करने का दोषी कौन? आपको बता दें कि छतरपुर नगर मुख्यालय के ब्लॉक रोड में लखन विश्वकर्मा के गैरेज के पास 10 जुलाई को पीपरा थाना के बोलेरो वाहन से हुए सड़क दुर्घटना में घायल अविनाश राम ने रिम्स रांची में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घर का इकलौता कमाऊ सदस्य के निधन से उसके माता पिता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सड़क दुर्घटना के बाद अविनाश राम का पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया था। तत्कालिक इलाज पल्स अस्पताल रांची में कराया गया था, जहां उसके इलाज में 1,70,000 रुपया खर्च करने के बाद उसके माता पिता के पास पैसा खत्म हो गया, तो पैसे के अभाव में उसे रिम्स रांची में भर्ती कराना पड़ा, जहां स्पाइनल कॉर्ड के ऑपरेशन के बाद अविनाश राम ने दम तोड़ दिया। अगर अविनाश के इलाज के लिए पीपरा थाना मदद करती तो शायद आज अविनाश जिंदा होता और उसकी मां के चेहरे पर मुस्कान होता, पर उसकी मदद न कर एक मां की गोद को सूना कर दिया गया। बरियातू थाना की पुलिस ने रिम्स में अविनाश राम के माता पिता से फर्द बयान लिया, जिसमें उन्होंने कहा कि छतरपुर में उनका बेटा सीमेंट व्यवसायी अमित जायसवाल के काम से बाइक से जा रहा था कि इसी दौरान ब्लॉक रोड में स्थित लखन विश्वकर्मा के गैरेज से निकलते वक्त पीपरा थाना की गाड़ी का चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उनके बच्चे को धक्का मार दिया, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस की संवेदनहीनता को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में उबाल है। न तो किसी तरह की आर्थिक सहायता ही उपलब्ध कराई गई और न ही मामले की प्राथमिकी ही दर्ज की गई। न किसी ने अविनाश की सूद ली। परिजनों और ग्रामीणों ने दोषी वाहन चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए मुआवजे की मांग की है। वहीं सूचना मिलने के बाद स्थानीय समाजसेवी अरविंद कुमार गुप्ता उर्फ चुनमुन ने खैरा दोहर स्थित उनके घर में जाकर परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले में संवेदनहीनता का परिचय दिया है, जिनकी जितनी भी निंदा किया जाए वह कम होगा। उन्होंने कहा कि अगर अविनाश राम को इंसाफ नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहरहाल इस मामले में एक बात तो साफ है कि इस पीपरा थाना की पुलिस ने संवेदनहीनता दिखाते हुए अविनाश की सूद लेने की ज़रूरत भी नहीं समझी। अविनाश को छोड़ दिया मरने के लिए। अविनाश राम के माता पिता की आंखें रो कर पथरा सी गई है। पूरा गांव अविनाश के जाने के गम में मातम मना रहा है। उसके निधन से पूरा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट कैसे हुआ? दुकान पर से जा रहे थे ब्लॉक पर, ब्लॉक से वहाँ से रिटर्न आ रहे थे कहाँ? दुकान पे, और एक बैग गाड़ी घुस गया। तो गाड़ी कैसे घुसा? गाड़ी जब एक बैग घुस गया रोड पर, हम कैसे? तुम कहाँ जा रहा था? दुकान पर आ रहे थे। और क्या, एक बैग गाड़ी घुसा, ब्रेक मारे, कितना ब्रेक मारे। कहाँ का गाड़ी थी? अब गाड़ी कहाँ का था? गाड़ी तो खुलने में आया कि पीपरा थाना का। पीपरा थाना का था ना? कि देखा था तुमको पीपरा थाना का था गाड़ी? वही गाड़ी फिर हॉस्पिटल में भी एडमिट किया। पीपरा थाना गाड़ी? हाँ। अच्छा। फिर दूसरा हाथ से फिर 20,000 रुपये केस फैला। पीपरा थाना से पैसा आया 20,000? हाँ। अच्छा। फिर 20,000 में इसका जीवन सुधर जाएगा? हाँ। अब अभी तक फिर कोई खबरें नहीं लिया ना? जिंदा है कि मर गया। तुम इससे पहले कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती था? सदर अस्पताल छतरपुर, फिर छतरपुर से डाल्टनगंज, फिर डाल्टनगंज से रांची रेफर किया इसको। रांची रेफर किया? कौन सा हॉस्पिटल में रेफर किया? हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल में। लेकिन इससे पहले सदर हॉस्पिटल से पहले कौन सा हॉस्पिटल में? पल्स से, फिर पल्स से फिर यहाँ। तो पल्स में कितना खर्चा पड़ा? अब उतना तो हमको मालूम नहीं है। मम्मी को पता है ना? हाँ मालूम होगा नहीं। लगभग 1,70,000। हाँ वही 1-1.5 लाख का लमसम।
1-1.5 लाख। हाँ। फिर वहाँ से कुछ सुधार हुआ? हाँ सुधार हुआ तो फिर यहाँ पे मम्मी के पास उतना पैसा नहीं था तो कहीं। फिर इसके बाद यहाँ हाँ सदर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हाँ तो कुछ अभी ठीक है हालात। छाती के नीचे कमर वगैरह सब और कुछ ये काम नहीं करता। कितना इतना दूर से काम नीचे नहीं करता है, नहीं। खाली ऊपर काम करता है? हाँ ऊपर काम करता है, हम्म, उंगली भी अच्छा से काम नहीं करता है, हम्म, केवल हाथ उठ हिला सकते हैं। हम्म, और गर्दन का हड्डी टूट गया है। हम्म, और ऐसा नहीं है कि दुकान के आधा किलोमीटर के भी अंदर में थे, बस आधा किलोमीटर नहीं उससे कम के अंदर में ऐसा हो गया। अब एक बैग जब गाड़ी निकला क्या करेगा। तो मेरा बेटा को पिपरा थाना के गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और जिसके चलते यहाँ से छतरपुर से इलाज हुआ। फिर छतरपुर से जवाब दे दिया तो डाल्टनगंज ले गए। डाल्टनगंज से जवाब ले गया तो रांची हम ले गए। रांची पल्स में उसका इलाज कराया, वहाँ भी इलाज कराए। वहाँ से जब सब पैसा ख़त्म हो गया तो हम रिम्स में ले गए और रिम्स में ले जाने के लगभग में 20 दिन तक वहाँ रखे और उसका इलाज करवाए, फिर भी नहीं ठीक हुआ और मेरा बेटा नहीं बचा सके अपने बेटे को हम। और मैं बहुत गरीब से हूँ, परिवार से हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए मुझे।